प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती संतोष मलिक जी की एक चिंता है या प्रधानमंत्री महोदय से एक सवाल है और वही मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। संतोष मलिक जी का सवाल है कि जो प्रतिनिधिमंडल जो विदेशों में भेजे जा रहे हैं, हमारे कुछ प्रतिनिधिमंडल जाएंगे अलग अलग देशों में, उनके बारे में संतोष मलिक जी प्रधानमंत्री महोदय से सीधे सवाल करना चाह रही हैं कि आखिर इनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि इनका जो कार्यसूची वो क्या है। प्रधानमंत्री महोदय कृपया बताएं, क्योंकि ये जा रहे हैं तो कोई फ्री में नहीं जा रहे हैं। देश के टैक्स पेयर का पैसा खर्च होगा, इतने सारे सांसदों को भेज रहे हैं। ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि केवल एक मनोरंजन का दौरा होकर के रह जाए। आप बताइए प्रधानमंत्री महोदय, इनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, यानी कार्यसूची क्या है। कार्यसूची का मेरा मतलब है, संतोष मलिक जी का जो बताने का है वो ये है कि ये जैसे किसी भी एक देश में जा रहे हैं तो वहाँ ये किन से इनकी मुलाकात होनी है, क्या वो सब तय किया आपने। क्या ये किसी वहाँ सांसदों के ग्रुप से मिलेंगे या वहाँ किसी मंत्रियों के समूह से मिलेंगे या वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे, और मिलेंगे तो चर्चा क्या करेंगे, क्या बताएंगे उनको। ऐसा तो है नहीं कि उनको कुछ पता ही नहीं है। दुनिया में सभी देशों को मालूम है कि हमारा और पाकिस्तान का अभी हाल में एक बहुत बड़ा संघर्ष तो आज भी है, लेकिन एक यानी युद्ध के तौर पर जो युद्ध की शक्ल लेने के लिए करीब करीब तैयार था, बेशक घोषणा नहीं हुई थी युद्ध की, वो सारी दुनिया को पता है। और इस दौरान कोई भी देश हमारे साथ नहीं था, एक भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा था। जैसे पाकिस्तान के साथ खुल के चीन खड़ा था, तुर्की खड़ा था, यानी हमारे साथ कोई नहीं था। तो अब आप जो प्रतिनिधि मंडल भेज रहे, कहीं एक दिखावा तो साबित नहीं हो जाएगा। ये संतोष मलिक जी की चिंता है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री महोदय, देश को 11 साल में आपने कहाँ पहुँचा दिया, ये किसी से छिपा नहीं है, किसी से छिपा नहीं है। और आप तो अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर स्थापित कर चुके थे, विश्व गुरु, और उसके बावजूद एक विश्व गुरु के साथ में एक भी देश का नहीं खड़ा होना, छोटे छोटे देश भी आपके साथ नहीं है, तो इसके पीछे बहुत ही एक, अगर मैं कहूँ तो भारत के लिए बहुत ही शर्म की बात है ये। अब इसके लिए आप ये कहीं लीपापोती में तो मतलब शामिल नहीं हो जाएगा। प्रतिनिधि मंडल का भेजना, डेलीगेशन का भेजना, मैं आपकी शक्तियों के या आपके दायरे को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ प्रधानमंत्री महोदय, संतोष मलिक जी ऐसा नहीं कर रही हैं, लेकिन चिंता है हमें। पैसा तो हमारा खर्च होना है, पैसा हमारा खर्च होना है, तो क्या वो पैसा सही खर्च हो रहा है या केवल एक इनका यानी कि टूर के तौर पर, यानी पिकनिक के तौर पर तो नहीं रह जाएगा। इसलिए क्योंकि पैसा हमारा है और मुद्दा भी हमारा है, देश के लिए कुछ मिलेगा वहाँ से या नहीं मिलेगा, या ऐसे ही घूम के आ जाएंगे। तो कृपया ये बताइए कि क्या किसी पूर्व विदेश मंत्री वगैरह या किसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री या वर्तमान प्रधानमंत्री या पूर्व राष्ट्रपति या वर्तमान राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी किन से इनकी मुलाकात होनी है, उनसे क्या क्या बात करनी है, और वो आगे से जब सवाल करेंगे तो उन सवालों का जवाब कैसे देना है। क्या इनमें एक्सपर्टीज है, क्या आपके यानी ये जो जिनको भी भेज रहे हो आप सदस्य बना के, क्या उन सबको इन चीज़ों का ज्ञान है। क्योंकि पिछले 11 साल में आपकी पार्टी के अंदर कोई उस स्तर का नेता नज़र नहीं आ रहा है जो विदेशों में जा कर के उनके सवालों का जवाब दे सके, ऐसा कोई लग नहीं रहा है। फिर भी प्रधानमंत्री महोदय आप भेज रहे हैं, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं देश के, आपके कार्य क्षेत्र में आता है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे, कार्य क्षेत्र में आता है। लेकिन क्योंकि देश हमारा है और इस देश के लिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, ये जानने का अधिकार हमारा भी है। हर आदमी का 140 करोड़ लोगों का अधिकार है जानना, और इसमें आप बाकी सब चीज़ों के लिए सुरक्षा का बहाना दे करके आप मना नहीं कर सकते हैं। जैसे रफाल की कीमत पूछी थी कितने में आया है, तो आपने सुरक्षा का बहाना, क्या मतलब बहाने तो इतने मिलते हैं आपके पास, तैयार रहते हैं, आपने उसके अंदर सुरक्षा का बहाना दे करके रफाल की कीमत नहीं बताई। बताइए उसमें क्या सुरक्षा है। आपने बता दिया, अगर हमने कीमत बता दी तो उस कीमत से दूसरे देश अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या सिस्टम फिट किया गया है। कमाल की बात है प्रधानमंत्री महोदय, जब वो जहाज जाएगा लड़ाई में तब क्या उसकी फीचर्स का पता नहीं लगेगा, उसमें क्या क्या गुणवत्ता है, क्या क्या खासियत है, वो पता नहीं लगेगा। तो क्या बहाने हैं आपके, और बहानों का मतलब ये होता है कि आप कोई ना कोई चीज़ छिपा रहे हैं। जो आदमी बहाने बनाता है उसका मतलब है वो कोई ना कोई चीज़ छिपा रहे हैं जो कि सही नहीं है। तो उसी तरीके से ये भी एक कहीं ऐसा ही तो साबित नहीं हो जाएगा
क्या आप कहेंगे नहीं नहीं ये करना था, वो करना था, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ? तो क्या आपने सभी देशों को ये सूचना दे दी है? किस किस देश में ये जाएंगे वहाँ सूचना पहुँच गई है? वहाँ की जो एम्बेसीज हैं क्या उनको खबर मिल गई है? क्योंकि ये एम्बेसी के स्तर का प्रोग्राम होना चाहिए और कौन कौन इसमें इनके साथ मुलाकात करेंगे उनका भी पता होना चाहिए, और किस एजेंडे पर बात होगी, किस मुद्दे पर बात होगी, फिर उनके जो सवाल आएंगे। क्योंकि आप देखिए नफरत तो आप फैला रहे हैं, खास करके मुस्लिम कंट्रीज़ में, मुस्लिम देशों में मुझे लगता है बहुत परेशानी आएगी। क्योंकि आप यहाँ पर जो माहौल मुस्लिम के खिलाफ बना रहे हैं, मुस्लिम समाज के खिलाफ, तो वो देश, मुस्लिम देश कम से कम सवाल करेंगे तो आपके आदमी क्या जवाब देंगे? तो ये संतोष मलिक जी की एक चिंता है, और कृपया प्रधानमंत्री महोदय बताने का कष्ट करें कि आखिर इनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं? क्या इनका दौरा सच में सफल होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल खर्चा हो जाए और उस काम इसका कोई मतलब हासिल हमें इससे कुछ हो ही नहीं? तो ये कृपया प्रधानमंत्री महोदय आप बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।